हेलो गाइस। आज का ये हमारा टॉपिक है कि हम ITR-3 कैसे फाइल करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल से। और मैंने ITR-1 और ITR-2 की वीडियो बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे ही है, वो वीडियो आप देख सकते हो ITR-1 और ITR-2 की। एंड अभी मैं ITR-3 की वीडियो बना रहा हूँ। ये हम कैसे फाइल करते हैं इसके बारे में। F&O इंट्राडे मैंने सारे इसमें कवर कर रखे हैं। कैपिटल गेन सारा ही मैंने कवर कर रखा है, आपको मैं बताऊंगा ये हम कैसे करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ F&O और इंट्राडे इस सब के बारे में मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि F&O टैक्सेशन इन इंडिया एवरीथिंग एंड F&O ट्रेडर्स शुड नो अबाउट रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि 4 year F&O trader have been subject to tax audit only because their turnover crossing 10 करोड़। F&O वाले के लिए ये है टर्नओवर 10 करोड़ रुपया। और ये टर्नओवर कैसे निकालते हैं मैं ये आपको बताऊंगा, इसी डिटेल्स में इसी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। बट रिसेंटली द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, ये मैं इसकी फार्मूला जो है मतलब कैलकुलेट करने का F&O का, ये सारा ही मैं बता दूंगा आपको इस वीडियो में। यहाँ पे वही बोल रहा है, तो इसके बारे में बताएंगे आपको। यहाँ पे चलते हैं। ये जो है F&O जो है ये हमारा PGBP में कवर होता है। एज पर सेक्शन 43(5) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम और लॉस फ्रॉम F&O इज क्लासिफाइड ए नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। ये जो है हमारा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है। ये F&O जो है हमारा नॉर्मल बिजनेस में आता है। Therefore it is necessary to declare profit and loss from F&O as business income under the PGBP head, PGBP profit and gains from business और प्रोफेशन। ओके गाइस, तो ये हमारा PGBP के अंदर कवर होता है। और F&O जो है हमारा ये नॉन एक्सक्लूसिव बिजनेस है ये। तो इसके लिए ITR-3 फॉर्म यूज़ होता है, जिसकी F&O से इंट्रा इनकम होती है, इंट्राडे की इनकम होती है। इसके लिए ITR-3 फॉर्म यूज़ होता है F&O वाले के लिए। F&O ट्रेडर मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, उनके लिए मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी मेंटेन करने पड़ेंगे। जैसे उसकी इनकम एक्सीड हो जाती है 2.5 लाख और टर्नओवर एक्सीड हो जाती है 25 लाख एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो उसके लिए मतलब उसके बाद आपको ये अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। इंट्राडे जो होता है हमारा ये एक्सक्लूसिव बिजनेस होता है, और ये F&O जो होता है हमारा नॉन एक्सक्लूसिव बिजनेस होता है। और इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या होता है और ये कैसे मतलब इसको कैलकुलेट करते हैं, सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में। जैसे ऑडिट एंड रिटर्न फाइलिंग, एवरी पर्सन कैरिंग एनी बिजनेस विल हैव टू गेट अकाउंट ऑडिटेड इफ हिज टर्नओवर एक्सीड INR 1 करोड़। अब जैसे कि F&O का जो टर्नओवर होता है, यदि टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। जैसे ये वाला है, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन विल गेट टू अकाउंट ऑडिटेड इफ टर्नओवर एक्सीड INR 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर, और प्रीवियस ईयर एंड INR 10 करोड़ इफ कैश रिसिप्ट और पेमेंट डज नॉट एक्सीड 5%। यदि आपका कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट यदि 5% से अप टू 5% है, मतलब 5% से कम है, तो उस केस में आपकी लिमिट हो जाती है 10 करोड़। ओके गाइस, यदि 5% से ज़्यादा कैश रिसीव्ड या 5% से ज़्यादा कैश पेमेंट होता है, तो उस केस में जो हमारी टर्नओवर होती है वो हो जाती है 1 करोड़। टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल होता है ट्रेडिंग अंडर सेक्शन 44AB। ओके, इफ द टोटल टर्नओवर ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस एक्सीड INR 10 करोड़ दे आर रिक्वायर्ड टू, मैंने ये भी बताया आपको, थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़। जब 95% ऑफ द मोड ट्रांजेक्शन डिजिटल मोड में होता है, यदि 5% कैश रिसिप्ट और 5% कैश पेमेंट, यदि ये अप टू है तो उस केस में हमारा टर्नओवर हो जाता है 10 करोड़, नहीं तो 1 करोड़ होता है। वंस एंड SSC चूज द प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम 44AD दे आर ऑब्लिगेटेड टू रिमेन, ये है हमारा 44AD का। 44AD में कैश के लिए 2 करोड़, ऑनलाइन के लिए 3 करोड़। ये हमारा प्रेजेंटिव टैक्सेशन में आता है 44AD। इसमें 6% ऑनलाइन मोड में और 8%
कैश वाले में प्रॉफिट आईडी क्लियर करते हैं तो ऑडिट से बच सकते हैं, टैक्स ऑडिट से। मतलब ये है हमारा। और इसके लिए एक प्रोविज़न ये है कि यदि हम एक बार पॉजिटिव टैक्सेशन, जैसे कि हमारा लॉस हो गया या हमने प्रॉफिट कम डिक्लेयर करी, 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है जैसे हमारा ऑनलाइन मोड में होता है। यदि हमने 5% प्रॉफिट डिक्लेयर करी तो उस केस में हमें, यदि हमारी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो हमें हमारे पर टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल होता है। तो उसके बाद हम इस वाले में 44AB वाले में फॉल कर जाते हैं। यदि हमारा ये पेनल्टी एक बार यदि हमने ऑप्ट कर लिया 4480 तो हम 5 ईयर तक 4480 ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये बात है, आप ध्यान रखना, इंक्लूड फाइनेंशियल ईयर उसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद ये है हमारा, ये है रूल है सेटअप का। तो ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी की जो लॉस होती है ये सारे ईयर के साथ सेटअप हो जाता है। हाउस प्रॉपर्टी नॉन ये सारे हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अदर इनकम। और ये स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस जो होता है, जो हमारा इंट्राडे का है, वो ओनली स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ ही सेटअप होता है। और ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस जो मैंने बोला FNO का, तो ये CLD के छोड़ के सारे ईयर से ये सेटअप हो जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के साथ होता है, बाकी अदर सोर्स वाले में सारे ही हो जाते हैं। ओके गाइस, तो मैंने ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी आपको, बाकी मैं इसको अब क्लोज करता हूँ। बाकी मैं आपको आइडिया से पे आता हूँ। उसके बाद हम सबसे पहले चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। और यहाँ से हम यूटिलिटी डाउनलोड कर लेते हैं। ये जो है हमारा, यदि आप वहाँ पे इनकम टैक्स लॉगिन लिखोगे, यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे इनकम टैक्स लॉगिन लिखोगे तो ये वाली पेज आएगी। और यदि इस वाले पेज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा, आप आओगे आप। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। एंड डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। एंड फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेट ईयर 24-25 मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो अभी जो यही यूटिलिटी है तो हम यही यूटिलिटी यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यूटिलिटी पे क्लिक करते हैं। ये हमारी डाउनलोड हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये है हमारा, हम इसको कंट्रोल करके कहीं पे रख लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। इसको भी रख लेते हैं। मैंने इसको भी रख लिया। बाकी इसको हम एक बार स्ट्रेट कर लेते हैं, दोनों को ही कर लेते हैं। पहले इसको करते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये वाली जो हमने डाउनलोड की है, और इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यदि आप इस पर क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा। पहले इंस्टॉल होगा फिर ओपन होगा। ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब ये ओपन हो जाएगी तो फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओपन हो रहा है।
हाँ, ये ओपन हो गया। अब फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे फाइल्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है। तो यदि हम यहाँ पे प्रीफिल डेटा डाउनलोड कर लेते हैं या प्रीफिल डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो होता है नेम, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ खुद से हाथ से भरना नहीं पड़ता है। तो ये हम कैसे करते हैं तो मैं इसकी दोनों तरीका बताऊंगा मैं। पहले हम चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। ये है इनकम टैक्स पोर्टल। तो यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं और इसको लॉगिन कर लेते हैं। इसको लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे एएस पे बोल रहा हूँ, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ई फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखिए डाउनलोड प्रीफिल डेटा है। तो हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 और ये डाउनलोड। तो ये डाउनलोड कर लेते हैं और इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आप अपने फोल्डर में रख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये है ना हमारा, जैसे कि है इंपोर्ट प्रीफिल डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। पेन नंबर भी डालना पड़ेगा। पहले हम इंपोर्ट वाले पे क्लिक करते हैं, फिर हम यहाँ पे अटैच करते हैं। अटैच करने पर यहाँ पे कंट्रोल भी है और ये है हमारा। अब हम इसको यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। तो ये इजीली यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट हुआ आएगा और यहाँ पे जैसे हमें ITR3 फाइल करनी है और फिर हमें प्रोसीड विद ITR3 करनी है, ओके करनी है, तो हम इसे ऐसे आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे इंपोर्ट होता है। अब हम बैक जाते हैं, फिर मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूँ कैसे इंपोर्ट करते हैं। पहले मैं इंपोर्ट करना बताता हूँ आपको। यहाँ पे डाउनलोड प्रीफिल डेटा है एक, तो हम इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेन नंबर डालेंगे, असेसमेंट ईयर 24-25 और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। फिर यहाँ पे फिर से डालना पड़ेगा। इसको डाउनलोड करने के बाद हमें यहाँ पे लॉगिन करना है और यहाँ पे अपने आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे फाइल रिटर्न पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हुआ आएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ITR3 फॉर्म पे क्लिक करोगे, यानी यहाँ पे प्रोसीड विद ITR3 पे क्लिक करोगे और ओके पे क्लिक करोगे तो सेम आ गया। ओके। और एक होता है हमारा जेसन। तो मैं हमेशा जेसन से करता हूँ क्योंकि जेसन से क्या होता है कि पिछले साल की जो डिटेल्स होती है वो हमारे में आ जाता है। तो जब पहली बार करते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो करना ही पड़ता है इन दोनों में से कोई ऑप्शन। नहीं तो हम ये वाला करते हैं। और ये वाला ऑप्शन कैसे करते हैं, जैसे फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स पे जाएंगे और व्यू फाइल लिसेंस पे जाएंगे। ये एक्सपायर इसलिए हो गया। तो ये हमारा लॉगिन हो गया। अब हम यहाँ पे ई फाइल पे क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखिए जेसन, डाउनलोड जेसन पे क्लिक करते हैं और ये वाला हम इंपोर्ट करते हैं। हमेशा ही ये वाला इंपोर्ट करते हैं। ये वाला देखिए यहाँ पे है ना, तो मैं ये वाला जेसन इंपोर्ट करूँगा। मैंने ये डाउनलोड कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे
मैंने ये डाउनलोड कर रखा है, तो ये वाला अपलोड करेंगे। और सबसे पहले हम जाते हैं इंपोर्ट प्रीफिल डेटा पे, फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और फिर हम अटैच फाइल पे क्लिक करते हैं। तो आपको भी क्या करना है कि वो फाइल्स ले लेना है जो जहाँ पे भी आपने फाइल्स रखा है, और यहाँ पे हम कंट्रोल भी एंटर, और ये वाला है हमने डाउनलोड कर रखा है, ओपन करते हैं। पिछले साल की जो ITR होती है तो हम वो वाला ITR यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, जिससे कि हमें ईजी हो जाता है सब कुछ। सेलेक्ट करें, फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू ये सब हम बाद में डाल देंगे, मैं बता दूंगा आपको। आप जब पिछले साल की ITR यहाँ पर अपलोड करोगे तो फिर ऐसे आएगा ऑप्शन। और एक सेकंड मैं आपने को बता देता हूँ, मैंने आपको बताया नहीं है, और मैं आपको एक बार पहली बार करके दिखा देता हूँ। पहली बार यदि करोगे आप, जैसे इंपोर्ट प्रीफिल डेटा करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे पिन नंबर डाल दोगे। पहली बार जब करोगे तब, यदि दूसरी बार करोगे तो फिर तो ITR डाउनलोड कर लो, पिछले साल की फिगर डली रहती है उसमें। ये देखिए ये वाला था ना हमारा, तो हमने ये ओपन कर लिया। बाकी हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, फिर हम फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल है हमारा तो हम इस पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ITR फॉर्म हमारा ITR 3 है, फिर हम प्रोसीड विथ ITR 3 करेंगे, ओके करेंगे। फिर हम लेट्स गेट स्टार्टेड करेंगे और हम ये इसमें डाल देंगे टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एजेंशियल लिमिट, जो भी आपका है सेलेक्ट कर लो आप, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और आपको जो शेड्यूल यहाँ पे ज़रूरी है, आप पहले केस में अप्लीकेबल है, तो आपको जैसे इनकम वाले में सैलरी चाहिए, आपको हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी चाहिए, कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन चाहिए, यहाँ पे सर जो भी है आप सेलेक्ट कर लो। तो डेप्रिसिएशन की शेड्यूल बनानी पड़ती है, तो इसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा, बाकी सारे बता दूँगा आपको। और टैक्स अदर जो भी आपको सिलेक्ट करना है, सारा सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर, फिर आपको डिटेल्स भी लगभग डालने पड़ते हैं सारे। ये देखिए आ गया, ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा कर लिया। ये वाला मैंने आपको बता दिया है, जिस पे काम करेंगे वो वाला आप ओपन कर लेते हैं। हमें ये वाला करना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं, फिर हम अटैच फाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल भी, फिर हम ओपन करेंगे, एंड ये है हमारा ITR 3, फिर ओपन करेंगे। फिर ये हमारा ओपन हो चुका है। अब हम कंटिन्यू करते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे, कंटिन्यू। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये हमारा पेज है, तो हम पहले क्या वैसे कंप्यूटेशन कैसे बनाते हैं, मतलब बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, FNO कैसे डालते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, डिटेल्स में बताऊंगा पहले। लेकिन आप जनरल इन्फॉर्मेशन भर लें, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं जैसे ऐसे ही फाइल करता हूँ, तो पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन भर लें आप। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आता है ये सारी चीज़, जैसे हमारा ये है, तो यहाँ पे फिर कंटिन्यू कॉन्टैक्ट पे देख लो आप अपने वाले केस में, फिर फाइलिंग सेक्शन देख लो। ओके गाइस, आप बारे में जो भी एप्लीकेबल है आप देख लो, फिर इसको सेव कर लो। तो मेरा वाले केस में ये है कि हमने ये ITR 139(1) मतलब होता है कि बिफोर ड्यू डेट है। यहाँ पे आपको क्या करना है सेलेक्ट में बता देता हूँ आपको। यदि आप बिफोर ड्यू डेट करते हो तो 139(1) इस वाले पे आप टिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन इनेबल आएगा। जब ऐसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। यदि वैलिडिटी रिटर्न है, यदि आप जुलाई से लेकर दिसंबर तक करते हो फाइल, जब तक डेट है, लास्ट डेट है हमारा। यदि आपने 139(5) में यदि आपने रिटर्न रिवाइज करा है तो आपको यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करना है। और यदि आपने रिटर्न को मॉडिफाई किया है तो आपको इस वाले पे क्लिक करना है। और यदि आपको नोटिस आया है और कंडोनेशन का, तो 139(9) पे क्लिक करना है। और यदि आपका रिटर्न डिफेक्ट हुआ था और उसके बाद यदि आप रिटर्न फाइल कर रहे हो,
फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बाकी आप सेव कर दो। जब ये हो जाएगा तो फिर यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस में डालेंगे। तो आप नेचर ऑफ बिजनेस में यही वाला कोड डाल दो सेम। यदि आपका FNO है, ये सब वाला है, तो आप यहाँ पे ये डाल दो 13010 इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी FNO फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। आपके ऊपर कौन सा कोड अप्लीकेबल है आप ये देख सकते हो। जैसे कि यदि आपका ये वाला, यदि आपका FNO वाला नहीं है तो आप यहाँ पे मैंने कोड डाउनलोड कर रखा है, तो आपको यदि ये कोड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। बाकी ये कोड है, आप यदि गूगल सर्च करोगे तो आपको ये कोड मिल जाएंगे। आपको यहाँ से कोड सर्च करके आपको वहाँ पे डालना है, ओके। और यहाँ पे इसको कंफर्म कर दो। ये हमने दोनों पॉइंट पे बात कर लिया है। अब मैं तीसरा पॉइंट पे जो हमारा है ये बैलेंस शीट का है। तो अब हम सबसे पहले इसकी छोटी सी बैलेंस शीट बनाते हैं। छोटी सी बैलेंस शीट बनती है इसकी, उसकी कोई वो नहीं है, मतलब थोड़ी बड़ी बैलेंस शीट बनती है। तो हम चलते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट पे IDR3 अमित, उसके बाद यहाँ पे तो ये है हमारी बैलेंस शीट। 670 का कैपिटल है। बाकी उसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक मैंने ये डाला है, म्यूचुअल फंड में मैंने ये डाला है 6,70,000। ये मैंने इसलिए म्यूचुअल फंड का था तो मैं इसी में डालता हूँ, क्योंकि यदि आपका बैंक में डाल सकते हो, लेकिन बैंक में पता है कब डालोगे FNO की इनकम, जब आपकी जैसे मान के चलो एक सेपरेट बैंक अकाउंट है, आप उसी बैंक से आप हमेशा ही उसी बैंक से आप सेल परचेज करते हो जितने भी हैं। तो ये सारे आप जो भी सेल परचेज, यदि एक ही अकाउंट आपने सेपरेट बना रखा है तो यहाँ पे आप बैंक में डालो, नहीं तो आप यहीं पे डालो, मेरे जो भी है आप बैंक में डालो, नहीं तो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल हो गया। बाकी इसमें लोन्स, लायबिलिटी, ये सारे केस तो इंडिविजुअल वाले में किसी रेयर केस में होते हैं। बाकी ये जो फिक्स एसेट आपने कुछ परचेज करा है तो यहाँ पे उसकी डेप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन फिक्स एसेट के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा, तो इसी कारण मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। तो बाकी अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा कुछ इसमें कुछ होता नहीं है यदि सेल्स ये सब वाले में। तो यहाँ पे यदि आपने कुछ एक्सपेंसेस करें, जैसे यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखो बहुत सारे एक्सपेंस मैंने डाल दिए है, अकाउंटिंग चार्ज, बैंक टेस्ट, कंप्यूटर एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। तो यदि आपने यहाँ पे FNO का जो लॉस था हमारा, ये था हमारा 1,43,309 रुपये का, एंड यहाँ पे मैं भी कैलकुलेट करके बताऊँगा ये। और दूसरा पेंटिंग एंड स्टेशनरी में 22,540 डाला मैंने। ये जितने भी खर्चे आप ले रहे हो ना, तो इसकी आपके बैंक स्टेटमेंट में होने चाहिए, मतलब बैंक स्टेटमेंट में आपके खर्चे जो आपने एक्चुअल में करे वो होने चाहिए, क्योंकि कैश जो है 10,000 तक अलॉट है, फिर डिसअलॉट कैश में हम यहाँ पे खर्चा नहीं दिखा सकते। बाद में यदि कोई नोटिस आए तो फिर हम बताएंगे कि हमने आपने 22,540 रुपये को उन्होंने कैसे पूछेंगे कि ये खर्चे कहाँ से आए हैं, तो आप ये नहीं बता सकते उस टाइम कि आपका कैश में आपने ये करा है। तो यहाँ पे कैश की बात नहीं होनी चाहिए। जितने भी ये खर्चे कर रहे हो आप, ये आपके बैंक स्टेटमेंट में होने चाहिए। बाकी अदर एक्सपेंस 5598, टेलीफोन एक्सपेंस मैंने ये सारे डाले। सैलरी यदि आपने दिया है किसी को तो ये भी आप यहाँ पे इम्प्लाई को यदि आपने दिया है सैलरी तो ये यहाँ पे दिखा सकते हो आप। बाकी हमारी टोटल जो एक्सपेंस है 5,41,709 रुपये का, 41,309 रुपये का ये जो है FNO का हमारा लॉस है। तो बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम ये FNO का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो हम चलते हैं हम अपने वाले शीट पे। ये हमारा कैपिटल गेन, ये नहीं है, मैं आपको ये वाला है हमारा शीट। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये हमारा इक्विटी है। तो हम इक्विटी कैलकुलेशन तो वैसे ही करते हैं जैसे हम बाय में से सेल, बाय वैल्यू हमारा ये 34,000 का है, ये शेयर वैल्यू हमारा 32 इतने का है। तो इसमें से हम इसको लेस कर देंगे तो हमारा जितना प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो इसकी तो कैलकुलेशन सिंपल है। जैसे आप ये देखो, ये हमारा ये इतने में मैंने परचेज़ किया था और इतने में हमने सेल किया है, तो और ये हमारी प्रॉफिट हो गई। ओके गाइस, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इक्विटी का हम ऐसे ही करते हैं। तो मेन मकसद है हमारा FNO और ऑप्शन का।
फ्यूचर एंड ऑप्शन का। तो ये जैसे कि म्यूचुअल फंड है हमारा, तो म्यूचुअल फंड का भी सेम होता है, मतलब सारे सेम ही होते हैं। ये है हमारा F&O। तो यदि आपके वाले केस में यहाँ पे यदि आपका ये सेल वैल्यू है एंड ये परचेज वैल्यू है, बस ये 2 चीज़ें दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, अच्छा मान के चलो ये इक्वल टू यहाँ पे ये डालना 1140 माइनस 1267, तो ये हमारा 126 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, तो हम इसको हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल डी करते हैं, ये देखो सेम, मतलब इसको आप क्या करना, एक बार करके यहाँ पे कंट्रोल डी कर देना। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, प्रॉफिट सेल माइनस परचेज, और यहाँ पे हम कंट्रोल डी मार देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा प्रॉफिट निकल गया और टोटल ये हमारी प्रॉफिट हो गई। हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखिए 41,309 रुपये का हमारा टोटल प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। और ये देखिए हमारा 41,309 रुपये का यहाँ पे F&O की लॉस मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये हमारा लॉस हो गया 1,309 रुपये का। अब हम निकालते हैं टर्नओवर। ओके गाइस, तो टर्नओवर इसका हम क्या करते हैं कि बस इसी पर जो आपने यहाँ प्रॉफिट निकाला है, इसी में आप यहाँ पे सॉलिड का एक फार्मूला लगा दो ABS का, और यहाँ पे इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे एंटर कर दो, और इसको आप मतलब सारी जगह यहाँ पे कंट्रोल डी कर दो। तो ये हमारा टर्नओवर निकल जाएगा इक्वल टू सम, तो ये हमारा हो गया टर्नओवर 304,103। ये हमारा टर्नओवर हो गया। और पहले के क्या होता था, पहले फ्यूचर का तो ऐसे ही निकलता था, एंड ऑप्शन का जो पहले टर्नओवर निकलता था, जैसे आपने ये प्रॉफिट निकाला ना, जैसे आपने ये प्रॉफिट था तो अपने प्रॉफिट को और लॉस को मैंने प्लस कर दिया, तो अभी ये हमारा टर्नओवर हो गया फ्यूचर का। तो ऑप्शन में क्या होता था कि हम इसी में प्लस यहाँ पे सेल वैल्यू करते थे, तो ये हमारा ऑप्शन का टर्नओवर ऐसे निकलता था पहले, कंट्रोल डी। तो ये हमारा हो गया टर्नओवर ऑप्शन का, पहले ऐसे होता था। अब क्या होता है, सेम ही होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का कैलकुलेशन सेम होता है पहले। और हमारा इंट्राडे इसमें है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं इंट्राडे में आप कहाँ डालते हैं, मैं ये बता दूंगा आपको। और यहाँ पे इंट्राडे में अपने मन से ले लेता हूँ, आप अपने मन से मत लेना। तो इंट्राडे में मैंने 45,000 पे ले लेता हूँ इंट्राडे का लॉस ले लेता हूँ इंट्राडे का। इंट्राडे की जो कैलकुलेशन होती है वो सेम होती है, मतलब जैसे ऑप्शन का होता है, जैसे फ्यूचर काम करते हैं तो सेम उसका भी करते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारी इंट्राडे की, ये सेल वैल्यू, ये परचेज वैल्यू है, और ये सेल वैल्यू है, और ये प्रॉफिट है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वल टू यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, और जो उसकी टर्नओवर निकालेंगे सेम निकालेंगे, इक्वल टू ABS, और टैब करेंगे। और जैसे ही हमारा प्रॉफिट है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों वैल्यू को जोड़ के जैसे जो आया हमारी जो जैसे कि इतना है, तो हम इसको यहाँ पे सम करेंगे यहाँ पे टोटल। तो ये हमारी टर्नओवर हो गई। इंट्राडे की टर्नओवर सेम होती है, सेम निकालते हैं जैसे फ्यूचर और ऑप्शन का निकालते हैं 45,000 का। तो यहाँ पे इंट्राडे लिख देते हैं, इंट्राडे यहाँ पे 45,000। तो हमारा ये हो गया 36,294 रुपये का। ओके, तो ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। तो अब हम करते हैं यहाँ पे, ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट जैसे कि हमारा ये कैपिटल है, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने टोटल लिखा है, यहाँ पे आपने 14 लाख रुपये टोटल इन्वेस्ट करा, इसमें से आपको जैसे मान के चलो यहाँ पे 76 है, तो 7,23,000 रुपये का लॉस हो गया आपको। तो आपका जो टोटल कैपिटल आपका बचा
तो आपकी टोटल इतने रुपये की कैपिटल बची हुई है आपकी। तो ये हमारा आप कंप्लीट हो चुका है, ये बैलेंस शीट हमारा बन चुका है। इस बैलेंस शीट को हम कैसे फिल करते हैं अब इनकम टैक्स पोर्टल पे। ओपन कर लेते हैं, वो बंद हो चुका है मेरा। अरे यहाँ से ओपन कर लिया मैंने, तो ठीक है कोई ना। अब वाले केस में यदि होगा तो आपका इंस्टॉल होगा, तो आपका यहाँ पे ये आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करोगे डबल तो ये ओपन हो जाएगा। मेरा ओपन हो चुका है। ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे एंड ये कंटिन्यू करने के बाद ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न्स, और ये हमारा है। अब इस पर हम एडिट करते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। अब जल्दी जल्दी स्किप कर लेते हैं, मैंने ये आपको बताया था। मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, बाद में भी बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ, बताया था मैंने आपको। ये देखिए ये हमारा शेड्यूल है। तो अब हम चलते हैं ये पार्ट ए बैलेंस शीट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। ये हमारा 6,70,000 रुपये का वहाँ पे कैपिटल दिखाया था मैंने टोटल। ये देखिए यहाँ पे मैंने 6,70,000 रुपये का कैपिटल दिखाया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा है, कहाँ गया, ये है। तो ये मेरा 14 लाख का इन्वेस्टमेंट था और 670 का हमारा, तो ये हमारा 730 का था। टोटल 670 रुपये का हमारा कैपिटल था। तो मैंने 6,70,000 रुपये का जो हमारा कैपिटल था, ये है हमारा कैपिटल। हम यहाँ दिखाते हैं। यदि ये सब तो हमारे वाले केस में नहीं होता है, मतलब छोटी सी बैलेंस शीट बनती है। लोन फंड यदि आपके वाले केस में है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यदि आपका कोई रिजर्व है तो आप यहाँ पे डालो। उसके बाद यहाँ पे सारे रिजर्व है, कैपिटल, सेस रिजर्व, एनी अदर रिजर्व, कोई अदर रिजर्व भी है तो यहाँ पे दिखा सकते हो आप। और यहाँ पे कैलकुलेशन अपने आप टोटल हो जाएगा। फिर यहाँ पे लोन फंड, लोन में आपका देख सकते हो आप, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन जो भी है आप यहाँ पे दिखा सकते हो। फिर हम यहाँ पे एडवांस वाला भी है, फ्रॉम पर्सन, यहाँ पे सारे होते हैं जो बैलेंस शीट में होते हैं आइटम्स। और फिर हम यहाँ पे सेव कर देते हैं इसको, और इसको भी हम कंफर्म कर देते हैं। ये हमारा हो गया एप्लीकेशन ऑफ फंड। नो, यहाँ पे देखिए नो अकाउंट केस, ये है हमारा नो अकाउंट केसेस। तो नो अकाउंट केसेस में ये होता है कि यदि आपने रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट यदि आप मेंटेन नहीं करते हैं तो, और बिजनेस और प्रोफेशन आर नॉट मेंटेन, मतलब यदि आपने रेगुलर जो अकाउंट होते हैं वो यदि मेंटेन नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे सैलरी डेटर का अमाउंट, क्रेडिटर का अमाउंट, स्टॉक इन ट्रेड और कैश बैलेंस दिखाओगे। ये नो अकाउंट केसेस वाले के लिए है, नहीं तो बाकी आप अपना यहाँ पे बैलेंस शीट फीड करो। कंटिन्यू, ओके। फिर हम चलते हैं पार्ट ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। यदि आपका ये इन्वेंट्री वाला डायरेक्ट एक्सपेंस ओवरहेड, ये वाला ज़्यादातर नहीं होता है एफ.एन.ओ वाले केस में। जब मैं आपको बैलेंस शीट फीड करना, कंपनी की बैलेंस शीट वाली जो वीडियो बनाऊँगा, तो उस वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊँगा। तो अभी मैं इस वीडियो में डिटेल तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि हमारे जो ITR 3 होते हैं उस केस में इतना ज़्यादा नहीं होता है इसमें। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग वाले ये भी नहीं होता ज़्यादातर केस में। यदि है आपको वाले केस में, यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करो और यहाँ पे सेल्स ऑफ सर्विस वाले में टर्नओवर डाल दो। नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें नहीं होता। तो उसके बाद यहाँ पे चलते हैं ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंटरी, क्लोजिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये सारे नहीं होते हैं। तो आप सारे को यहाँ पे कंफर्म करते चलो। पार्ट ए प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये है हमारी मेन चीज़। तो हम जैसे कि है क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस हम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। और यदि आपका कोई इनकम है, रेंट, कमीशन, डिविडेंड इनकम, टेस्ट इनकम, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ
टैक्सेस, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो ये सारे जो इनकम है आपका, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ये आपका कोई रेंट की इनकम है जो आपको मिलता है, कमीशन आपको मिलती है, डिविडेंड इनकम, कोई भी इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। और फिर यहाँ पे एड कर बैक करता हूँ मैं, मेरे वाले केस में नहीं है। यहाँ पे डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, तो यहाँ पे ये हमारा डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्राइट आउटवर्ड, कंजम्पशन ऑफ स्टोर, पावर एंड फ्यूल, ये सारे हैं। और यहाँ पे वर्क मैनेज स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, कंटिन्यू करो इस सबको। ये प्रोफेशनल कन्वेंस एक्सपेंस, हाँ, यदि ये वाला आपके केस में है, यदि आपने कन्वेंस दिया है, किसी कन्वेंस दिया है आपने एम्प्लाई को आपके वाले केस में, तो यहाँ पे डाल सकते हो आप 12,000, जैसे कि मैंने डाल दिया। टेलीफोन एक्सपेंस यदि हुआ है, और ये सारे आपने यदि अपने बैंक अकाउंट से किए हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये सारे एक्सपेंसेस जो भी हैं आपका, यदि आपने गिफ्ट दिया है तो 5,000, तो ये सारे एक्सपेंस जो हैं तो आपने अपने बैंक अकाउंट से किए हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे अदर एक्सपेंस में चले जाओगे, और अदर एक्सपेंस में जैसे कि यहाँ पे मैंने कन्वेंस दिखाया है, तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो कन्वेंस, मैंने यहाँ पे दिखाया है इसको। एफ.एन.ओ या एफ.एन.ओ वाले यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे एड एंड ऑर्डर करते करते आप यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे यदि आपका और भी है, और भी यदि कोई एक्सपेंसेस हैं तो आप यहाँ पे एक्सपेंसेस डाल दो। और मैं भी यहाँ डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये डाल रखा है यहाँ पे। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे डबल डाल रखा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसकी जहाँ हेड बनी हुई है वहीं पे डालो। यदि आपको हेड नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे डाल दो अदर एक्सपेंसेस में। फिर बैड डेब्ट इंटरेस्ट यदि है आपके वाले केस में, तो इंटरेस्ट इनकम आपको जो मैंने दिखाया था क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ पे डाल सकते हो आप। इस वाले केस यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम है, आप यहाँ पे दिखा सकते हो आप। बाकी मैं यहाँ पे बैग, फिर आपको यहाँ पे कंफर्म कर दो, ठीक है। ये कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आपके वाले केस में सैलरी है तो आप यहाँ पे सैलरी डाल दो। मेरे वाले केस में सैलरी था इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। 55,72,000 रुपये की सैलरी है इनकी, यहाँ से मिलता है इनकी सैलरी। तो आपको यहाँ पे यदि सैलरी दिखाना है तो एड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ये सारे। अब यहाँ पे देखिए, मेरे वाले केस में यहाँ पे बेसिक सैलरी था, तो मैंने यहाँ 55,72,070 रुपये का। और यहाँ पे यदि दूसरा कुछ है आपके वाले केस में, इट इज़ ऑल डियर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, HRA यदि आपको मिलता है तो आप यहाँ पे HRA दिखा दो और यहाँ पे HRA की अमाउंट डाल दो। और फिर यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं दिखाऊँगा HRA, वाले केस में HRA नहीं मिलता है। यदि आपके वाले केस में यहाँ पे यदि और भी बेसिक सैलरी यहाँ पे यदि आपका HRA है तो आप यहाँ पे HRA, डियरनेस अलाउंस, ये सारे अलाउंस आप यहाँ पे अदर अलाउंस यदि आपका यहाँ पे आप दिखा सकते हो। और यहाँ पे जितने भी ऐड करोगे आप आता रहेगा, यहाँ पे उतने सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे कॉलम। और ये हमारा वैल्यू ऑफ पैरागोजी एज पर सेक्शन 72। इसमें यदि आपको एम्प्लॉयर द्वारा कुछ बेनिफिट दिया जाता है तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन, लीव, ट्रेवल, मेडिकल फैसिलिटी, लोन, गिफ्ट, शॉप, लंच फैसिलिटी, कार फैसिलिटी, यदि ये सारे दिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाना है। ओके गाइस, और फिर आपको यहाँ पे सेव कर देना है। यदि कुछ ऐसे अलाउंस हैं जो अंडर सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट हैं तो इसमें बहुत सारे अलाउंस होते हैं, पार्टली एग्जेम्प्ट, पार्टली यहाँ पे फुली एग्जेम्प्ट, उसके बाद HRA, ये सारे मतलब जो भी अंडर सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है तो आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ईमेल डालना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका नाम डालना है और फिर यहाँ पे अमाउंट डालना है और फिर आपको ऐड कर देना है यहाँ पे जो अलाउंस एग्जेम्प्ट है आपको वहाँ पे दिखाना है एग्जेम्प्ट वाले को। फिर आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 6, उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। हमारे वाले केस में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, यहाँ पे हम कंफर्म कर देते हैं। हम न्यू टैक्स रेजिम में हैं तो न्यू टैक्स रेजिम में बहुत कमी होते हैं, डिडक्शन अलाउड होते हैं। ये देखिए, तो
ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यदि आपका टर्नओवर जो इंट्राडे से है, इंट्राडे से आपका टर्नओवर है, तो आप इंट्राडे की टर्नओवर हम यहाँ पे शो करते हैं। जैसे मेरे वाले केस में मान के चलो 1,05,000 रुपये का टर्नओवर है, और ये इंट्राडे की जो हमारी प्रॉफिट है, इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, तुम्हारी लॉस है 45,000 का। मैं यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। तो इंट्राडे हम वहाँ पे दिखाते हैं, मैंने आपको दिखाया इंट्राडे का कैसे दिखाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा आएंगे ट्रेडिंग वाले पे, और यहाँ पे हमें 12 वाले ये ग्रॉस प्रॉफिट वाले पे आना है, और यहाँ पे दिखाना है। इंट्राडे हम यहाँ पे दिखाते हैं और फिर हम इसको कंफर्म कर देते हैं। ये हमारा कैपिटल गेन। ओके, यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले आप यदि वहाँ पे कैपिटल गेन पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसी पेज आएगी, और इस वाले केस में आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा कैपिटल गेन आप में आपके वाले केस में है। जैसे आपका लैंड एंड बिल्डिंग और बोट इसमें है तो आप इसमें डालोगे। मेरे वाले में ये था इक्विटी और म्यूचुअल फंड, ये वाला था हमारा शेयर था, तो हम यहाँ पे दिखा दिए। जैसे हमारे वाले केस में ये 2 है, तो हम आपको दिखा देते हैं। ये कैपिटल गेन 2 ही है, तो हम दिखा देते हैं आपको कि हम कैपिटल गेन कैसे दिखाते हैं। टोटल कहाँ के लिए है ना, इस वाले पर यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करते हैं, और एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए 18/98/74/45 ये हमारा सेल वैल्यू है। तो मैं आपको वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया, और ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्शन ये 16,65,948 रुपये का है। तो ये देखिए यहाँ पे सेम है, तो हमारा 233 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे 233 का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें से मैंने 8,194 रुपये एक्सपेंस दिखाया है हमने शेयर का, तो शेयर के एक्सपेंस जो है वो लोड है। यदि आपको शेयर में होता है एक्सपेंसेस, और फिर यहाँ पर आप इसको सेव कर देना है आपको, और फिर आपको इस वाले पे आना है, और फिर आपको इस वाले पे आना है, और फिर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, और इसे एडिट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे 6,018 रुपये हो रहे। 14,018 का हमने परचेज किया था, 8,000 में सेल किया था। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये है हमारा। तो अब हम इसको एडिट करेंगे। ये देखिए 14,018 और 8,000 रुपये वही हो रहा है, तो हमारा सेम ही है, तो इसको भी सेव कर देते हैं। यदि आपको फिर दूसरा दिखाना है तो आप यहाँ पे एनोलर पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप शेयर की डिटेल डालोगे, और फिर आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे। जितने भी आपको ऐड करने हैं आप यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हो, और फिर आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। और यदि आपका कैपिटल, ये हमारा कैपिटल गेन, यदि आपका कैपिटल गेन डेट और बिल्डिंग ये इसका भी है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखना बिल्डिंग होता है ये हमारा। तो इसकी डिटेल पे क्लिक करोगे, डिटेल्स पे, और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करोगे। इस कर देता हूँ, आज कर देता हूँ। ये 36,108 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया हमारा ये। और हम इसको ऐड करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने जितने में सेल किया है वो डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है हमारा वो डालेंगे। ये सारे आपको सेल डिटेल मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हमने कितने में परचेज किया था वो डालेंगे यहाँ पे। ओके गाइस, और यदि हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किया था, जैसे मान के चलो हमने कुछ रिपेयर करा था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिपेयर। यदि हमने उसमें कुछ रिपेयर किया था, कॉस्ट का इम्प्रूवमेंट डालना है यहाँ पे 1,20,000 का, और यहाँ पे कौन से ईयर में किया था वो लिखना है यहाँ पे 31। तो ऐसे करके यहाँ पे डालते जाना है जितने भी आपने इम्प्रूवमेंट किया था आपने, जैसे कि अपने प्रॉपर्टी में जो अभी आपने इन्वेस्ट किया था, तो उस इन्वेस्टमेंट में यदि आपने कुछ पैसे लगाए थे
या आपने कुछ पैसे लगाए थे, जैसे कि कुछ रिपेयर करने में या कुछ कलर पेंट जो आपने बिल्डिंग बेचा है उसमें, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे एड एंड पे करना है। इसकी आपको डिडक्शन ये मतलब आपको माइनस हो जाता है उसमें से जो आपकी ये वैल्यू होती है, तो जो भी आपका कैपिटल गेन होगा उसमें से ये माइनस हो जाएगा, जो भी आपने ये वैल्यू ये फिर आपको यहाँ पे चार्ट डालने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ द बायर, पेन ऑफ द बायर, आधार ऑफ द बायर, कितना परसेंटेज, मतलब इसका मतलब होता है कि यदि दो आदमी मिल के सेल किया तो 50% होगा, 3 आदमी किया तो 33% होगा, 1 आदमी किया तो यहाँ पे 100% होगा। और यहाँ पे बायर की डिटेल्स डालनी है, जितने बायर सारे डिटेल्स डालना है और यहाँ पे ऐड करना है, फिर आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है, तो ये हो जाएगा। यह है शेड्यूल अदर सोर्सेस, इस पर हम क्लिक करेंगे। अदर सोर्सेस है हमारा ये, यहाँ पे चलिए ये हमारा ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स अप्लीकेबल रेट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट भी है आपका, यहाँ पे डाल दिखा सकते हो आप इस शेड्यूल में। आपको यदि इसमें एडिट करना है कुछ तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो। फिर सही में का इंटरेस्ट हमारा इतना है, डिपॉजिट का इतना है, इनकम टैक्स रिफंड यदि आपको मिला है यदि है आपका, तो यहाँ पे आप दिखा रहे हो इनकम टैक्स रिफंड का यदि इंटरेस्ट है आपका। यहाँ पे इन द पास थ्रू लॉस यदि कुछ है तो डाल दो, नहीं तो आप यहाँ पे सेव कर दो। हम इसको कंफर्म करते हैं। ये कंफर्म करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एड एन ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। ये मेरा डला हुआ है तो मैं ये पे नहीं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे एड एन ऑर्डर करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट, इनकम फ्रॉम या एनी अदर इनकम है आपका। ओके, फैमिली पेंशन है, जो भी है यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करो आप जैसे। अच्छा, ये हमारा उस वाला एनी अदर वाले में आता है जो 89A वाला है। मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, मैं आप ये वीडियो देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में नहीं बताऊँगा, ये वीडियो नहीं बताऊँगा मैं आपको। हम यहाँ पे आते हैं टैक्स पेड पे, इस पर क्लिक करते हैं और एंड यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया। यहाँ पे ये देखिए इनकम अंडर टोटल टैक्स डिडक्टेड, इस पर इतना टैक्स हमारा डिडक्ट हुआ है, TDS है हमारा ये। तो आपको यहाँ पे TDS देख लेना है। TDS ये देखिए हमारा जो ये TDS है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा TDS, यहाँ पे 26 होगा। ये हमारा 26 मैं दिखा देता हूँ आपको 26। ये देखिए यहाँ पे 55,72,083 है और ये 15,58,845 रुपये का जो हमारा है TDS। ये ही TDS है। आपको ये TDS है तो आप यहाँ पे TDS डालो, TDS दिखाता है आपका। फिर एडिट पे क्लिक करो एंड यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे पेन नंबर डालोगे, यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर और यहाँ पे सैलरी का, यहाँ पे टोटल टैक्स डिडक्टेड, सैलरी इतना था हमारा और इस पर TDS इतना कटा, बाकी आप सेव कर दो। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। ये देखिए ये हमारा टोटल टैक्स डिडक्टेड। यहाँ पे हम यहाँ पे डालेंगे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, 10 नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, इनकम अंडर दैट सैलरी और कैंसिल। यदि आपका दूसरा सैलरी है तो दूसरा आप यहाँ पे दिखा सकते हो। यदि आपका दूसरा सैलरी है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर दो ऐड ऑन पे और यहाँ पे 10 नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, जितना आपको सैलरी मिला हो और जितना आपका टैक्स TDS कटा हो यहाँ पे डाल के यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। फिर आपको जो नॉन सैलरी है जिसका आपको TDS कटा है तो आपको यहाँ पे नॉन सैलरी वाले को क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड एन ऑर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है और सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 10 ऑफ डिडक्टर डालना है और आपने कहा जितना TDS
कटा वो डालना है आपको यहाँ पे, और जितना आपने क्लेम किया है आपको, और यहाँ पे टोटल अमाउंट डालना है ग्रॉस। और यहाँ पे कंफर्म कर दो। इतने पे इतने टीडीएस काटा। ओके गाइस, यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यदि आपने एडवांस टैक्स पे किया है तो आपको यहाँ पे एड डिटेल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे BSR कोड, यहाँ पे डेट, सीरियल नंबर और अमाउंट डालना है आपको, और यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ये कैसे करते हैं। चालान कहाँ से आपको डालना है। यदि आपने एडवांस टैक्स पे किया होगा, आपके पास यदि चालान नहीं होगा, आपको यहाँ पे इनकम टैक्स लॉगिन करना है फटाफट। यहाँ पे इनकम टैक्स लॉगिन करके अब यहाँ पे हमें ई फाइल पे क्लिक करना है, ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। इतना स्लो है क्या इनकम टैक्स की साइट। ये हमारा लॉगिन हो चुका है, लेकिन ये पता नहीं लॉगिन के नाम पे पता नहीं क्या हुआ है। ये इनकम टैक्स की साइट बहुत स्लो है आज। हाँ, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ई फाइल, ई पे टैक्स पे क्लिक करना है आपको, और ई पे टैक्स के लिए यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री पे आना है। और ये पेमेंट हिस्ट्री पे आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, तो आपको वैसे यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से जाके यहाँ पे इस पर क्लिक, यहाँ पे साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन 3 डॉट का आता है, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड करके आप यहाँ पे चालान में से देख के यहाँ पे BSR कोड, चालान सीरियल नंबर और अमाउंट डाल देना है, और यहाँ पे ऐड कर देना है, और यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसको कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म, ये ITR 3 में थोड़ा सा ये घूमता है, मतलब ये थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे आइटम होते हैं। अब यहाँ पे हम पार्ट B TTI पे जाएंगे, और ये हम देख लेंगे। और यहाँ पे हम प्रीव्यू, यहाँ पे एक चीज़ ऑप्शन में दिखाना चाहता आपको, बैक पे क्लिक करूँगा मैं। ये देखिए यहाँ पे जब रिफ़ंड आए तभी यहाँ पे आगे बढ़ना। यहाँ पे 49,380 रुपये का मेरा रिफ़ंड आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारा जो एग्रीगेट लायबिलिटी बन रही थी इतना का, हमने टैक्स इतना पे किया है, हमारा ये लीजिए, मतलब ये वाले ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस वाले से। इसमें हमेशा ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप अमाउंट पे करो, और फिर वहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला चालान डालने के लिए, वहाँ पे चालान डाल दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पे करना है, और उसके बाद आप यहाँ पे रिफंड रहे या तो 1 रुपये का 2 रुपये का टैक्स भरने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, एंड इस पर क्लिक करने के बाद हमें फटाफट ऊपर चले जाना है।
ये बहुत बड़ी आइडिया होती है ना। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए वैलिडेटिंग योर रिफंड, और ये मेरा यहाँ पे छोटा सा एरर आ रहा है। ये एरर आएगा क्योंकि मैंने वहाँ पे सब कुछ आपको बताने के लिए किया था, मैंने सब कुछ बताया था आपको। बाकी यहाँ पे छोटी छोटी एरर है, तो बाकी उसके बाद यहाँ पे फेलियर हो जाएगा। और यहाँ पे जेसन डाउनलोड करके आपको जेसन डाउनलोड करना है आपको, और इसको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको डाल देना है। कहाँ से डालना है आपको मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, जेसन डाउनलोड करके आपको फाइल में रख लेना है। ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट 24-25 सेलेक्ट। यहाँ पे मेरा ऐसे ही आ रहा है क्योंकि अभी जो है ना मेरा ये अपडेटेड रिटर्न में आपको यहाँ पे ये डाल देता हूँ। और यहाँ पे नो, यहाँ पे सेलेक्ट ITR टाइप ITR 3, और आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। मेरा इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि मैं ड्यू डेट के बाद कर रहा हूँ ये। और यहाँ पे आपको अटैच फाइल करना है, और यहाँ पे जो फाइल था वहाँ पे जेसन आपको अटैच कर देना है, और यहाँ पे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे एरर नहीं आने के बाद आपको यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे करना है, और यहाँ पे OTP डाल के आपको ITR फाइल कर लेनी है। ओके गाइस, मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बताना था इस वीडियो में कि हम ITR कैसे फाइल करते हैं, इंट्राडे कैसे डालते हैं, FNO कैसे डालते हैं। मैंने आपको ये बताया। मैं आपको एक बार फिर से गाइड कर देता हूँ कि इंट्राडे हम प्रीव्यू रिटर्न्स पे इंट्राडे कहाँ डालते हैं। बैक इंट्राडे आपको यहाँ पे ट्रेडिंग पे आना है और आपको टर्नओवर निकालना मैंने बता दिया। FNO और ऑप्शन सबका मैंने टर्नओवर निकाला था, मैंने टर्नओवर देखा था। FNO को तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में इसमें दिखाते हैं हम। FNO कहाँ गया, ये हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो FNO को तो हम यहाँ दिखाते हैं, और एक्सपेंस में दिखा दो। ये आपका एक्सपेंस हुआ है तो लॉस, प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट में, एक्सपेंस हुआ है तो एक्सपेंस में। तो मेरा तो यहाँ पे लॉस हुआ है, ये अदर एक्सपेंस। और यहाँ पे अदर एक्सपेंस में आके आपको यहाँ पे एड और डिटेल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टोटल आपको डाल देनी है। ये है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे आना है ग्रॉस प्रॉफिट पे, यहाँ पे आपको डालना है, एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टर्नओवर डालना है इंट्राडे का, और इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आपका इनकम हुआ है तो इनकम डालो, लॉस हुआ है तो लॉस हुआ है। ओके गाइस, जब आपका लॉस हुआ है तो मैंने इसमें डालो, प्रॉफिट हुआ है तो इसमें डालो। बाकी मैंने आपको बता दिया इन ट्रेडिंग। ये इसमें मुझे अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। थैंक यू गाइस।